नमस्कार दोस्तों, पहाड़ी फैक्टर चैनल में आप सभी का स्वागत है। मैं आशा करता हूँ आप सभी सुखी होंगे, स्वस्थ होंगे। हम सब ने देखा है कि किस तरीके से पानी जो है वो दिन प्रतिदिन उसका जो ग्राउंड लेवल है वो नीचे गिरता चला जा रहा है। सभी जगह पर पानी की बहुत ज़्यादा समस्या है और इसी प्रकार से हिमाचल प्रदेश के भी बहुत से ऐसे जगहें हैं जहाँ पर पानी जो है पीने के लिए अवेलेबल नहीं है। जहाँ पे मैं बात करता हूँ पीने के पानी की, तो पहले का जो समय था जब पानी को ग्राउंड से निकाला जाता था, ज़मीन से निकाला जाता था, उसका एक पर्टिकुलर लेवल था, वो उस लेवल पे अवेलेबल होता था। लेकिन धीरे धीरे जैसे जैसे इंसान ने पानी को ज़्यादा इस्तेमाल करना शुरू किया, पॉपुलेशन बढ़ती चली गई। एग्रीकल्चर में जैसे हम पहले जो पुराना जो तरीका होता था एग्रीकल्चर का, उस तरीके से हम बाहर आए, हमें ज़्यादा कल्टीवेशन की ज़रूरत पड़ी। तो हमने क्या किया, मॉडर्न टेक्नोलॉजीज़ का तो यूज़ किया, लेकिन उसके साथ साथ हमने पानी को बहुत ही ज़्यादा ओवर यूज़ करना शुरू कर दिया। फिर चाहे कपड़े धोने के लिए हो, चाहे वो इंडस्ट्रियलाइजेशंस के लिए हो चाहिए हो, चाहे छोटी छोटी ऐसी आप इंडस्ट्रीज़ देखेंगे जैसे कि कोल्ड ड्रिंक इंडस्ट्रीज़ हैं, बेवरेज इंडस्ट्रीज़ हैं, उसमें बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। उसी तरह से जो माइनिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, माइनिंग इंडस्ट्रीज़ में बहुत ज़्यादा पानी का इस्तेमाल होता है। तो इस तरीके से पानी का बहुत ज़्यादा ओवर यूज़ हम लोगों ने किया, और जैसे जैसे हमने पानी का ओवर यूज़ किया, उस ओवर यूज़ की वजह से जो ग्राउंड वाटर है उसका जो लेवल है वो नीचे नीचे जाना शुरू हो गया, उसमें डिप्लीशन हो गई। फिर बहुत जगह आपने देखा होगा ट्यूबवेल्स लगाए हैं, बहुत जगह लोगों ने अपने घरों में पंप लगाए हैं पानी पंप करने के लिए। उसकी वजह से भी जो पानी का जो लेवल है, जो ग्राउंड लेवल है, वो नीचे चला गया। और इसी तरीके से जो हमें जो डेली लाइफ में जो हमें पीने का पानी चाहिए, वो पानी जो है वो ऑटोमेटिकली कम होता चला गया। फिर हम लोगों ने क्या किया, हमने पानी की सही से मैनेजमेंट भी नहीं की। मेरा जब पानी से मैनेजमेंट का मतलब है तो उसमें बहुत सारे तरीके होते हैं मैनेजमेंट के। जैसे पानी की रिसाइकलिंग भी होती है, तो हमने रिसाइकलिंग भी पानी की सही तरीके से नहीं करी। जो इंडस्ट्रियल वेस्ट निकलता है पानी का, उस वेस्ट को हमने फ्रेश वाटर के साथ मिलाया, वो भी हमने बहुत गलत किया। रेन वाटर की कोई हमने हार्वेस्टिंग नहीं की, कोई हमने ऐसी टेक्निक्स को इस्तेमाल नहीं किया जिससे हम पानी को बचा सकें या पानी जो है हम इकट्ठा कर सकें। तो उससे क्या होता है कि ना तो सप्लाई प्रॉपर है, ना स्टोरेज प्रॉपर है, ना डिलीवरी प्रॉपर है, और पानी का जो प्रॉपर जो पूरा सिस्टम होना चाहिए था वो सिस्टम भी मौजूद नहीं है आज हिमाचल प्रदेश के अंदर। जिसकी वजह से बहुत सी ऐसी सिटीज़ हैं, बहुत से ऐसे शहर हैं हिमाचल प्रदेश के, जहाँ पर जैसे ही गर्मी शुरू होगी तो आप गर्मी में देखेंगे पानी नहीं मिलेगा। सर्दियाँ होंगी तो थोड़ा बहुत आपको पानी मिलेगा, लेकिन वो भी 24 घंटे पानी नहीं है। ऐसा नहीं है कि आप नल खोलेंगे तो उसमें आपको पानी हमेशा ही मिल रहा है, 24 घंटे वो पानी चल रहा है। ऐसा कोई सिस्टम नहीं है हिमाचल प्रदेश के अंदर। और दुनिया के जितने भी आप बड़े से बड़े सिटीज़ में चले जाइए, जितने भी बड़े से बड़े शहरों में आप चले जाइए, वहाँ पर कम से कम बिजली और पानी की जो सुविधा है वो 24 घंटे है। और जब हम ये क्लेम करते हैं कि हमारा जो प्रदेश है या हमारा जो देश है वो उन्नत हो रहा है, जब हम ये क्लेम करते हैं कि हमारा जो प्रदेश है वो उन्नति की तरफ बढ़ रहा है, उन्नति की राह पर है, अग्रसर है, तो हम ये कैसे भूल जाते हैं कि पानी जो है वो हमारी सबसे बुनियादी ज़रूरतों में से एक है। और ये जो बुनियादी ज़रूरत है, जो पानी की बुनियादी हमें एक नीड है, ये नीड हमारी तभी फुलफ़िल हो सकती है अगर पानी की सही तरीके से मैनेजमेंट की जाए। अब इतने हमने मिनिस्टर्स आज तक दिए होंगे, इतने नेता हमने चुने होंगे आज तक, लेकिन आज तक किसी ने भी इसके ऊपर ना सोचा, ना विचारा, ना बात की। और कभी किसी इंजीनियर को, कभी किसी टेक्नीशियन को या कभी किसी साइंटिस्ट को हमने एंगेज तक नहीं किया पानी को मैनेज करने के लिए। जब कोई चीज़ हम खुद नहीं कर सकते, जब किसी चीज़ की नॉलेज हमें ना हो, तो हमें कम से कम उस फील्ड के स्पेशलिस्ट को एंगेज तो करना चाहिए। हमने वो भी नहीं किया। तो उससे क्या होता है, पानी की मैनेजमेंट आप देखेंगे, आप हैरान हो जाएंगे। हमारी जो पॉपुलेशन है वो अगर इस लेवल पे है, तो पानी की सप्लाई हमारी इस लेवल पे है। तो ये जो इतना बड़ा जो गैप है ना हमारे पॉपुलेशन और पानी की स्टोरेज में, वो कैसे पूरा होगा? वो कभी पूरा हो ही नहीं सकता, क्योंकि हमने ना तो पानी की सप्लाई को कंट्रोल किया है। कई जगह पे तो आप देखेंगे अंधाधुंध सप्लाई हो रही है, कई जगह ऐसी होंगी जहाँ पे सप्लाई बिल्कुल ही नहीं है। और जो इसमें सबसे सोचने और समझने की बात यह है कि जो सारी समस्या है ये आम आदमी के लिए है, ये वीआईपीज़ के लिए नहीं है। जो सेलिब्रिटीज़ हो या अगर कोई ऐसा वीआईपी है, कोई बड़ा नेता हो, जहाँ पर इनके घर होते हैं, जहाँ पर ये रहते हैं, वहाँ पर पानी की सप्लाई में कोई कमी नहीं है, वो 24 घंटे पानी मिलेगा आपको। सारी दुनिया का पानी ये रोक देंगे अगर वीआईपीज़ को पानी देना हो तो। अगर कोई बड़ा फंक्शन करना है जहाँ पर ज़्यादा पैसे मिल रहे हैं इनको, तो वहाँ ये टैंकर सप्लाई कर देंगे पानी के। चाहे जनता जो है वो भूख से मर रही हो, पानी से मर रही हो, प्यास से मर रही हो, उससे इनको कोई मतलब नहीं है। इनको मतलब सिर्फ किस चीज़ से रह जाता है, फिर पैसे से रह जाता है। तो क्या हम क्या संदेश दे रहे हैं हम आम आदमी को?
हम ये संदेश दे रहे हैं आम आदमी को कि अगर आप पैसा खर्च कर सकते हैं या पावरफुल हैं, तब तो आपको सारी सुविधाएं जो हैं वो बराबर मिलेंगी, प्रॉपर मिलेंगी। लेकिन अगर आप ना अमीर हैं, ना आपके पास पैसा है, ना आप पावरफुल हैं, ना आप बड़े नेता हैं, तो आपको ना पानी मिलेगा ढंग से, ना बिजली मिलेगी ढंग से। यही कहना चाहते हैं ना हम, और यही तो हो रहा है। मैं आप सबसे हाथ जोड़ करके ये विनती करता हूँ, ये पहाड़ी फैक्टर चैनल हमेशा ऐसे मुद्दों के लिए ही खड़ा है, ऐसे मुद्दों के लिए ही इस चैनल को बनाया गया है, और मैं हाथ जोड़ करके विनती करता हूँ कि आप अपने नेताओं से इस बारे में बात कीजिए। मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि हमें उस स्ट्रक्चर को बदलने की ज़रूरत है, हमें नेताओं को बुनियादी तौर पर बदलने की ही ज़रूरत है। अब मुझे कभी कभी ऐसा लगता है कि मेरे और आपके जैसे लोगों को आगे आने की ज़रूरत है, हमें नेता बनना चाहिए, क्योंकि जिनको हम नेता बनाते हैं, जिनको हम चुनते हैं, उनसे तो कोई काम हो ही नहीं रहा। कोई भी बात अगर हम इनसे करते हैं तो हमें ये क्या लॉलीपॉप चुसवाते हैं कि हमारे तो प्रदेश में पैसा नहीं है, हम तो कर्ज में। हर चीज़ में ये कर्ज में होते हैं। कोई नया सिस्टम क्रिएट करना हो, कोई साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करना हो, तो ये कर्ज में आ जाते हैं। हर चीज़ में ये कर्ज में डूबे हुए हैं। लेकिन जब अपनी ऐश करनी होती है, जब अपने लिए पानी चाहिए, जब अपने इनके फंक्शंस हैं, चाहे इनके बच्चों के शादियों में इनको पानी की ज़रूरत हो, चाहे कोई और फंक्शन इन्होंने करना उसमें पानी की ज़रूरत हो, तब ये अंधाधुंध उसको वेस्ट करते हैं। हमें हमारे प्रदेश के अंदर पानी की मैनेजमेंट के अंदर पानी की वेस्टेज भी एक बहुत बड़ा कारण है। जो पाइपलाइंस बिछाई जाती हैं, कई बार वो पाइपलाइंस लीकी होती हैं, लीक करती हैं, वहाँ से लगातार पानी बहता रहता है, किसी को कोई मतलब नहीं ठीक करने के लिए। पानी की जहाँ स्टोरेज है, अगर वो स्टोरेज लीक कर रही है, उससे कोई मतलब नहीं है किसी को। किसी जगह तो गलत सप्लाई कर रहे हैं, किसी जगह जिसको पानी की ज़रूरत नहीं वहाँ भी सप्लाई किए जा रहे हैं, और जिस जगह पर पानी की ज़रूरत है वहाँ पे एक बूंद पानी नहीं सप्लाई कर रहे हैं ये। स्कूल्स में, कॉलेजेस में, अब वहाँ पे भी देखेंगे पानी नहीं होता कई बार। मैं बहुत स्कूल्स और कॉलेजेस के अंदर गया हूँ हिमाचल प्रदेश के अंदर, जो सरकारी स्कूल्स और कॉलेजेस हैं, वहाँ पर पानी की पूरी सप्लाई नहीं है। बच्चे जो पढ़ाई कर रहे हैं उनको पीने को पानी नहीं मिल रहा है। इतना गर्म हमारे कई इलाके, आपको पता है, गर्मी में 40-40 डिग्री क्रॉस कर जाते हैं टेम्परेचर। वहाँ पर बच्चों को पीने का पानी नहीं मिल रहा है, और तो छोड़िए टॉयलेट में जाने के लिए पानी नहीं मिल रहा उनको। तो हम किस तरह के देश और किस तरह के प्रदेश में रहते हैं, और हम कैसे बार बार ये क्लेम करते हैं कि हमारा प्रदेश उन्नति की तरफ जा रहा है। हम कैसे ये बार बार क्लेम करते हैं कि हम जो है स्मार्ट सिटीज़ बनाएंगे हिमाचल प्रदेश के अंदर। पहले अपनी एक सिटी को तो ढंग से बना लो, स्मार्ट तो कुछ किसी चीज़ को बाद में हम कर ही लेंगे। बहुत बुरी हालत है इस समय पीने के पानी की, और आप ये याद रखिए, मेरी बात आप नोट कर लीजिए, आज से आने वाले समय में अगर हमने पानी की मैनेजमेंट को अभी से कंट्रोल नहीं किया, जिसमें पानी की सप्लाई भी है, पानी की स्टोरेज भी है, जिसमें पानी की रिसाइकलिंग भी है, अगर हमने इस चीज़ को अभी से कंट्रोल नहीं किया, तो एक समय ऐसा आएगा जब हिमाचल प्रदेश के अंदर एक बूंद पानी नहीं होगा, और हिमाचल प्रदेश के जो लोग हैं आपस में पानी के लिए झगड़ा करेंगे। अगर आप इस चीज़ से बचना चाहते हैं, अगर आप ये चाहते हैं कि आपके प्रदेश में ये चीज़ ना हो, तो अभी से पानी की मैनेजमेंट कीजिए। जहाँ जहाँ पर हो सके वहाँ वहाँ पर रेन वाटर हार्वेस्टिंग लगाई जाए। जो प्लांट्स हैं, वाटर प्लांट्स, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट्स, उनको सही तरीके से लगाया जाए। सप्लाई जो है वो डिपेंड करती हो कि किस तरीके की सप्लाई देनी है। क्या वो इंडस्ट्रियल सप्लाई है, क्या वो डोमेस्टिक सप्लाई है। साथ में ये भी देखना होगा कि जो डोमेस्टिक सप्लाई का जो वाटर है, जो ड्रेनेज है, ये कहीं साफ़ पानी में मिक्स तो नहीं हो रहा, कंटेमिनेट तो नहीं कर रहा है कहीं पानी को, कहीं पानी से बीमारियां तो नहीं फैल रही हैं। उस चीज़ को भी पहले से ही कंट्रोल करना होगा। और जो हम सप्लाई करते हैं वो डिमांड के हिसाब से होनी चाहिए, यानी कि कितनी पॉपुलेशन है, कितनी पॉपुलेशन को कितने लीटर हम पानी दे रहे हैं, और उसको कितने लीटर की ज़रूरत है, उस हिसाब से पानी की जो है वो उसको बांटना चाहिए, और उसी हिसाब से पानी को स्टोर भी करके रखना चाहिए। ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आए दिन आप देख रहे हैं हिमाचल प्रदेश के अंदर बाढ़ आ रही है, कभी बादल फट रहे हैं, कभी कुछ हो रहा है। तो ये जो पानी अननेसेसरी जो बह रहा है, जिसको हम बहने दे रहे हैं, वेस्ट होने दे रहे हैं, इस पानी को भी आप बचा सकते हैं। इसको आप फिर रीयूज़ भी कर सकते हैं। तो पानी की रीयूजेबिलिटी के ऊपर भी काम होना चाहिए। साइंस और टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल अभी से शुरू कर देना चाहिए। इनोवेशंस को हमें इस सिस्टम के अंदर लागू करना चाहिए। अगर हम ये सब चीज़ें करेंगे तो आगे आने वाले समय में हम इस चीज़ से तो बचेंगे कि हमारे प्रदेश के अंदर पानी की समस्या हो, तो हम इस समस्या से बचेंगे। इसीलिए मैं आप सबसे ये उम्मीद करता हूँ कि कृपया अपने नेताओं से, अपनी सरकारों से सही बात के ऊपर जो है विचार विमर्श जरूर कीजिए, उनसे ज़रूर बात कीजिए। उन्हें कहिए कि सही बात के ऊपर डिबेट करें, सही बात को है पार्लियामेंट के अंदर, सही बात को असेंबलीज़ के अंदर उठाएं, चाहे वो विधानसभा हो, चाहे वो देश का पार्लियामेंट हो।
तो जितने भी नेताओं को हमने चुना है, जिनको हमने एमपी बना करके सेंट्रल गवर्नमेंट में भेजा है, उन्हें कम से कम हमारे प्रदेश की रिप्रेजेंटेशन सही तरीके से करनी चाहिए और इस मुद्दे को उठाना चाहिए। जिन जिन लोगों को हमने एमएलए बनाया है, हम उनसे भी ये बात कर सकते हैं और उनसे कह सकते हैं कि कम से कम और कुछ नहीं तो विधानसभा में इस मुद्दे को ज़रूर उठाएं। मुझे ये आशा है, मुझे ये उम्मीद है कि हम सब इस तरफ चलेंगे और अपने प्रदेश को उन्नति की ओर लेके जाएंगे। मुझे सुनने के लिए धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।